तो नमस्कार एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु चिराग सर के अंदर। तो सभी का स्वागत है। राम राम सभी को, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है हमारा कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो रहेंगे हमारे जो टॉपिक हमने हाल ही में कवर अप किया है, टेंस। इस टेंस टॉपिक पर हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। तो जो भी इस चैनल पर नया है और चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि यदि वो पहली बार इस चैनल पे आया है और वो पीछे की वीडियोज़ को देखेगा तो उसको मिलेगा कि ये चैनल वास्तव में बहुत यूज़फुल रहने वाला है उसके लिए। इंग्लिश का हर एक टॉपिक, इंग्लिश का हर वो टॉपिक जो भी आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एचएसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका बैंकिंग सेक्टर का कोई एग्ज़ाम हो, या जिस भी एग्ज़ाम के अंदर मैं कहूँ कि इंग्लिश सब्जेक्ट आता है, उस एग्ज़ाम के बिहाफ पर ये इंग्लिश के लिए ये वीडियो जो है, ये जो चैनल है वो बहुत सूटेबल आपको रहने वाला है। अब जैसा कि आपको पता है कि टेंस जो है, हमने वो टेंस का टॉपिक कवर अप कर लिया है सारा का सारा। हमने सारे ट्रिक्स, सारे रूल्स जो वो जान लिए हैं। तो आज टर्न है कि हम इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना जो है वो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो टेंस के टॉपिक पर हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं और उस प्रैक्टिस पर बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने एक पोल डाला था। एक पोस्ट के अंदर मैंने एक पोल डाला था और पोल ये था कि टेंस के बाद कौन सा टॉपिक करना है, तो आपको उसमें पोलिंग करनी थी। तो मैं आपको बता दूं 38% और 38%, दो टॉपिक हैं हमारे जिनका 38% मिल रखा है। एक तो है हमारा नरेशन, और दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और दोनों ही टॉपिक्स के अंदर से ना हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये दो टॉपिक हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नरेशन। ये दोनों 38% पर हैं। तो मैं आज जो है 10 बजे तक का वेट करूंगा, 11 बजे तक का मैं वेट कर लूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आज का मैं वेट करूंगा कि जिस भी टॉपिक पे आज परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहेगा उसी टॉपिक पर जो है कल हमारी वीडियो रहेगी। तो आइए फिर हम बिना अपना समय बर्बाद किए और आज के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमको सोल्व करते हैं। उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को समझते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। ये देखो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन ब्लैंक। तो हाल ही के अंदर हमने एक टेंस कवर किया था जिसके अंदर मैंने एक ट्रिक बताई थी कि यदि आपको सेंटेंस के अंदर बाय द टाइम मिले, यानी कि मैंने बताया था कि बाय प्लस टाइम आ जाए या बाय द एंड प्लस टाइम आ जाए, बाय द एंड प्लस टाइम आ जाए, ये बाय के बाद टाइम आ जाए, या ये बाय द टाइम आ जाए, तो वो हमारा टेंस रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा। तो अब ये जो है सेंटेंस, उसमें एक पार्ट देखो, ये एक पार्ट जो है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और दूसरा पार्ट जो है वो अपने को फिलअप करना है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट जो है वो सीधा कनेक्टेड होता है फ्यूचर के साथ। प्रेजेंट और फ्यूचर जो वो एक दूसरे के साथ रिलेटिव होते हैं। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विश आई ब्लैंक द आंसर टू दिस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। एक और अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो आपको पता है कि मैं हमेशा आपके लिए ना अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लेके आता हूँ, और आप वीडियो को लाइक नहीं करते, आप वीडियो पर कमेंट्स नहीं करते हो, तो थोड़ा सा मोटिवेशन कम मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे ट्रिक्स जो है मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है आई विश। तो यदि अपना कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है, आई विश से स्टार्ट होता है, या वुड दैट से वो सेंटेंस स्टार्ट होता है हमारा, ये तीनों टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं ओपन कंडीशनल सेंटेंस। ओपन कंडीशनल सेंटेंस है ये। तो मैंने आपको एक रूल भी करवाया था कि यदि इफ से या आई विश से या वुड देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट और अपने को ब्रैकेट में बी वर्ब दिया जाता है तो हमेशा हम वर यूज करेंगे वहां पर। ये मैंने एक रूल बताया था जब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया था।
तो सेम उसी रूल पर ही बेस्ड है। देखो ये वर्ब जो है वो क्या होता है, बी की सेकंड फॉर्म है, बी का सेकंड फॉर्म होता है वर्ब। तो यहाँ पर भी आई भी सा रखे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो वर्ब की हम बात करें तो वो नो वर्ब दी हुई है फिल करने के लिए, नो वर्ब। और नो का सेकंड फॉर्म जो है वो क्या बनेगा, न्यू। नो का सेकंड फॉर्म न्यू होता है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ही बिहेव्स एज दो ही ब्लैंक एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एसएससी बहुत बार पूछता है, और बच्चे जो है वो इसके अंदर फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं, क्योंकि इस बिहेव को देखते हुए, ये बिहेव्स दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और बच्चे जो है वो क्या कर देते हैं कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट देखकर या तो इसमें प्रेजेंट फिल करते हैं या फ्यूचर फिल करते हैं, जो कि जिससे कि उनका आंसर जो है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, जिससे कि उनका आंसर जो है गलत हो जाता है। अब इसका वास्तविक रीजन क्या रहेगा कि यदि अपने को एग्जाम के अंदर एज दो वर्ड मिले, एज दो वर्ड यदि अपने को किसी भी सेंटेंस में मिल रहा है, जैसे इसमें एज दो लिखा हुआ है, तो एज दो लिखा हुआ है, तो एज दो यदि मिलता है तो ब्लैंक के बाद इसके बाद जो दूसरा जो ब्लैंक होता है उसके अंदर हमेशा पास्ट इंडेफिनेट भरा जाता है, पास्ट इंडेफिनेट। तो इस सेंटेंस का जो आंसर है वो भी क्या रहेगा हमारा, पास्ट इंडेफिनेट। तो नो की सेकंड फॉर्म जो है वो न्यू, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट ब्लैंक स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट करप्शन। मैंने एक पोल भी डाला हुआ था एक क्वेश्चन करके, जिसमें अभी तक ना 21 आंसर मिले हैं, सिर्फ 21 आंसर मेरे को मिले हैं। और इस 21 आंसर्स के अंदर मैं बात करूं तो 33% जो है वो 33% लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है। 21 का 33%, यानी कि मैं बात करूं तो लगभग अपना 7 से 8 लोगों का आंसर जो है वो सही आया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उस क्वेश्चन का आंसर जो आप ज़्यादा से ज़्यादा दें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पोल के ऊपर हम आंसर दें। और उसी पोल के ऊपर जो क्वेश्चन है ना, वो सेम उसी क्वेश्चन के बेस पर ही मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। इट इज़ हाई टाइम। देखो यदि कोई सेंटेंस अपना इट इज़ टाइम से स्टार्ट है, इट इज़ टाइम से स्टार्ट है, या इट इज़ हाई टाइम से स्टार्ट है, यदि कोई सेंटेंस अपना इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम से स्टार्ट है, और उस सेंटेंस के अंदर इनके बाद टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देने के बजाय यदि सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि सेंटेंस जो है वो हमारा किससे स्टार्ट होना चाहिए, इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से अपना सेंटेंस स्टार्ट है, और उसके बाद फिर अपने को दिया जाए सब्जेक्ट, तो वहां पर क्या रहेगा कि सब्जेक्ट दिया जाता है तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट, अब टेक वर्ब है, टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है, तो हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ब्लैंक इंग्लिश फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब लास्ट ही कल ही जो हमने टेंस कवर किया था उसी टेंस का ये क्वेश्चन है ये। कल हमने कौन सा टेंस किया था, तो आपको अब ध्यान में होना चाहिए। कल हमने जो टेंस किया था वो क्या था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो हमने कवर अप किया था। अब उसके अंदर मैंने बताया था कि बाय द एंड प्लस टाइम मिले अपने को, बाय द एंड टाइम मिले, और उसके साथ साथ अपने को सिंस या फॉर भी लिखा हुआ मिले, और सिंस फॉर के बाद भी अपने को टाइम मिलता है, तो उसी हिसाब से हम जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को फिलअप करेंगे। तो इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एक ही ऑप्शन है, बी विल हैव बीन लर्निंग। इफ यू हैड स्टडीड सिंसियरली यू ब्लैंक द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। पास्ट में दिया हुआ है ये सेंटेंस, पास्ट में, तो आंसर भी हमारा पास्ट में आना चाहिए। अब ये इफ से सेंटेंस स्टार्ट है और पास्ट में ये दिया हुआ है ना, तो यहाँ भी पास्ट मॉडल आएगा, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, और कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हमेशा एक पार्ट के अंदर टेंस होता है और दूसरे पार्ट के अंदर हमेशा मॉडल होता है। तो पास्ट मॉडल की यदि हम बात कर लें और ये परफेक्ट में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर परफेक्ट में जाएगा, तो हमारा आंसर रहेगा सी, वुड हैव पास्ट। हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ द ऑफिस इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। तो यदि सेंटेंस के अंदर अपने को हार्डली मिलता है, नो सूनर मिलता है, हार्डली या नो सूनर अपने को सेंटेंस के अंदर मिलता है ना, तो वहां पर ये जो दूसरा जो सेंटेंस है उसको जोड़ने के लिए जो क्लोज का यूज होता है, जो कंजंक्शन का जो यूज होता है, वो हमेशा देन का यूज होता है। मैंने जो लाइव वीडियो डाली थी, उस लाइव वीडियो के अंदर बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जिनके अंदर वहन दिया हुआ था, और हमने करेक्ट किया था कि वहन ना होकर वहां पर देन सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी उसी पर बेस्ड है।
तो ऑप्शन बी जो है इसका भी, बी ऑप्शन देन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा हमारा। ही ब्लैंक इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2018। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सिंस या फोर और उसके बाद टाइम मिल जाए अपने को तो कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो इसमें ही के साथ हैज़ लगना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। While the teacher bring the lesson, some students were making noise। देखो दो एक्शन दिए हुए हैं इसके अंदर, एक तो नॉइज, ये मेकिंग नॉइज वाला एक एक्शन हो गया हमारा, और दूसरा एक्शन दे रखे है एक्सप्लेन का। और दोनों एक्शन जो हमारे कंटिन्यूटी के अंदर हो, जब रेगुलर चल रहे होते हैं, तो दोनों एक्शन जो हमेशा पास्ट में लेके जाएंगे, तो इसमें आप ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। While the teacher was explaining, the students were making noise। Unless you blank hard, you cannot clear the banking means exam। देखो, इफ से सेंटेंस स्टार्ट है हमारा, आई विश से हमारा सेंटेंस स्टार्ट है, अनलेस से अपना सेंटेंस स्टार्ट है। ये क्या है? ये सारे ओपन कंडीशनल वाले सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस है ये। और कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इन्हीं के साथ हमेशा जो यहाँ पर जो वर्ब आएगी, जो कंडीशनल वर्ड है इन्हीं के साथ, वो हमेशा प्रेजेंट या पास्ट, या मैं कहूँ तो टेंस आता है यहाँ पर हमेशा। लेकिन दूसरे पार्ट के अंदर हमेशा मॉडल आता है। दूसरे पार्ट में क्या आएगा? मॉडल आएगा। तो इसमें अपने को टेंस भरना है, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेंस जो है वो क्या आएगा, या तो वर्क आएगा या वर्कड आएगा, विल वर्क तो हो नहीं सकता। तो दूसरे जो है पार्ट उसके अंदर मॉडल रहेगा और पहले पार्ट के अंदर टेंस रहेगा हमारा। तो हम बात करें इसमें कि यू के अकॉर्डिंग लगने वाली टेंस, यू के अकॉर्डिंग लगने वाला टेंस, विल वर्क तो बाहर हो गया क्योंकि इसके क्या है, मॉडल है। अब मेनली क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा ना प्रेजेंट टेंस ही ज़्यादा यूज होता है, मतलब सॉरी प्रेजेंट नहीं, हम बात करेंगे इसमें इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस जो है ना वो यूज में आता है यहाँ पर। मैंने आपको एक एग्जांपल भी करके बताया था कि इफ़ यू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। इस टाइप का मैंने एक एग्जांपल भी बताया था जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट करवाया था और फ्यूचर इंडेफिनेट करवाया था। तो यू के साथ हमेशा वर्क लगेगा, मतलब वर्क लगाना है, क्योंकि यू जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्क हमारा भी प्लूरल है, तो इसलिए वर्क आएगा इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, आई ब्लैंक इन यस्टरडे रिगार्डिंग द पेंडिंग लोन एप्लीकेशन। और यस्टरडे वर्ड दे रखा है, यस्टरडे वर्ड का मतलब हो गया कि पास्ट की बात है, और यस्टरडे जो है वो हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस का एडवर्ब होता है। पास्ट इंडेफिनेट का एडवर्ब होता है, तो इसलिए इसमें हम पास्ट इंडेफिनेट यूज़ करेंगे। और इसमें पास्ट इंडेफिनेट में आंसर जो है हमारा बी, मैट, क्योंकि मीट की सेकेंड फॉर्म जो है वो क्या होती है, मैट होती है। द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक टू द यूनाइटेड स्टेट्स टुमारो। टुमारो, देखो ये चीज़ें हैं बस देखने की, अपने को एडवर्ब देखना है। टुमारो दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्यूचर है। अब अपने को ऑप्शन के अंदर फ्यूचर देखना है। अब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ना ये फ्यूचर, ना ये, ना ये, ना ये, कोई भी फ्यूचर का नहीं है। तो फ्यूचर देखना है ना, फ्यूचर नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि फ्यूचर का जो रिलेशन है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीधा हम बात करें वो होता है हमारा प्रेजेंट। फ्यूचर का रिलेशन सीधा प्रेजेंट के साथ होता है, तो लेफ्ट तो हमारा लाइन से बाहर हो गया। अब हम ऑप्शन बच गए अपने पास, इज लिविंग, हैज़ लेफ्ट। अब मैं आपको बताऊं कि हैज़ लेफ्ट ये हमारा परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट कभी भी फ्यूचर के रिगार्डिंग बात ही नहीं करता है, तो ये भी लाइन से बाहर है बिल्कुल। फ्यूचर के रिगार्डिंग परफेक्ट कभी भी बात नहीं करता। मैंने आपको एक रूल बताया था कि कोई सेंटेंस यदि अपने को नियरेस्ट फ्यूचर शो कर रहा हो, नियरेस्ट फ्यूचर यदि कोई सेंटेंस अपने को शो कर रहा है ना, तो उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम यूज करते हैं। अब यदि इसके अंदर मैं विल, द प्राइम मिनिस्टर विल लीव कर दूं तो भी ठीक रहेगा, और यदि मैं इसमें इज लिविंग भी कर दूंगा तो भी क्या रहेगा, ठीक रहेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सी सेड दैट सी ब्लैंक द रिपोर्ट बिफोर द मैनेजर अराइव्ड। ओ हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिफोर आ गया, बिफोर मिल गया अपने को, बस और कुछ देखना ही नहीं है। बिफोर मिल गया तो इसका मतलब इससे पहले हम हेड और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करने वाले हैं, और हेड और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करने वाले, तो ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन सी। वाटर ब्लैंक 100 डिग्रीज 100 डिग्रीज सेल्सियस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्रीज सेल्सियस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत सिंपल सी बात है। ये जो सेंटेंस है वो अपने को क्या शो कर रहा है, ये बता रहे अपने को यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं इस तरीके का। यूनिवर्सल ट्रुथ कह लें हम इसको, या फिर हम इसको एक चीज़ और बोल सकते हैं, वो ये है कि हम मैं कहूँ तो इसको मैं साइंटिफिक फैक्ट भी बोल सकता हूँ। और एक ही टेंस हमारा जिसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ और साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात की जाती है, और वो टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट।
एक ही टेंस है, सबसे आसान और उसको हम बोलते हैं कि मतलब सिंपल में बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब वाटर के साथ जो वर्ब लगेगी वो ये रहेगा बॉयल्स, क्योंकि बाकी जो टेंसेज वो जो ऑप्शन है वो तो हमारे है ही नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। बॉयल्स ऑप्शन बी। नो सुनर, अभी मैंने बताया था कि आपको कि यदि अपने को अनलेस से हार्डली से अपना सेंटेंस स्टार्ट हो, कोई भी हार्डली से कोई सेंटेंस स्टार्ट है हमारा, नो सुंदर से कोई सेंटेंस अपना स्टार्ट है, तो उसमें जो कंजंक्शन लगती है वो वहन नहीं लगती है, वहां पर कंजंक्शन हमेशा देन लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आई ब्लैंक माई ब्रेकफास्ट बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, सेम वही बात है, बिफोर आ गया, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है अपने को। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, टेंसेज के अंदर कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आई ब्लैंक माई ब्रेकफास्ट बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, हैड फिनिश्ड। डू यू नो वेयर ब्लैंक। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। डू यू नो, देखो प्रेजेंट आ रहा है ना, तो अपने को फ्यूचर देखना है। अब फ्यूचर तो है ही नहीं, फ्यूचर एक भी नहीं है, फ्यूचर नहीं है, ठीक है, लेकिन पास्ट का तो कोई काम ही नहीं है, प्रेजेंट के साथ पास्ट का कोई काम नहीं है, तो ऑप्शन सी तो हमारे लाइन से बाहर हो गया। अब इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन पूछा गया है तो अपने को जो मैंने सेंटेंस के स्ट्रक्चर बताए थे इंटेरोगेटिव के अंदर, वो क्या होता है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, और उसके बाद फिर हम मेन वर्ब की तरफ जाते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। लेकिन यदि सेंटेंस हमारा डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है, तो डब्ल्यू एच वर्ड उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। और डब्ल्यू एच के साथ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो डब्ल्यू एच वर्ड हो गया हमारा वेयर, तो उसके बाद अपने को हेल्पिंग वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। तो ऑप्शन बी के अंदर अपने को हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब लिखा हुआ है, ऑप्शन बी। बाय नेक्स्ट ईयर, बाय आ गया, नेक्स्ट ईयर टाइम आ गया अपने को, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। बाय के साथ टाइम मिले तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट जाएगा हमारा, विल हैव एक्सपेंडेड हमारा आंसर हो जाएगा। ही एक्ट्स एज इफ, मैंने बताया था ना कि दो, अभी मैंने देखो ऊपर एक सेंटेंस किया था, कहाँ गया, दूसरा या तीसरा सेंटेंस था हमारा, ये रहा, एज दो, एज दो अपने को मिले, या फिर अपने को मिल जाए या फिर अपने को मिल जाए एज इफ। क्या क्या मिल जाए, एज दो मिले अपने को, एज दो मिलता है अपने को सेंटेंस के अंदर, या अपने को मिलता है एज इफ। तो कुछ भी नहीं सोचना है अपने को, कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा पास्ट, पास्ट का भी कौन सा, इंडेफिनाइट, सिंपल, नो भड़क नो टेंशन, नो इफ नो बट ओनली वट्टावट। तो क्या रहेगा हमारा आंसर इसमें, जल्दी बताओ। ही दे रखे है, सब्जेक्ट हमारा ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब वॉज इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, शी ब्लैंक अ नॉवल फॉर द लास्ट 2 hours एंड हैज कंप्लीटेड 3 chapters। लास्ट 2 hours सिंस या फॉर, और उसके बाद अपने को मिले टाइम। तो तमने भड़क तो लेनी है कोनी, मानसो भड़क नहीं लेनी है तमने, थारा भाईचारा कति तैयार है थार खातिर। तो इसका आंसर सिंस फॉर और टाइम दे रखा है, तो हैज बीन रीडिंग। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन आंसर बहुत आसान थे इनके। क्योंकि आसान इसलिए थे कि मैंने ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट हमने टॉपिक्स के अंदर कवर अप कर रखी हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट करें और शेयर करें, और अपने वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे फिर से गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, ताकि जो भी आपके नॉन में जितने भी लोग हैं और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश उसके पेपर में आ रही है, तो कभी कहीं भी नहीं फंसेगा वो, कहीं भी उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो इस चैनल को, इस वीडियोस को सही ईमानदारी तरीके से, कंसंट्रेटिव तरीके से देखेगा, उसको कहीं इंग्लिश में दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि थारा भाई चिराग तैयार खड़ा है था। तो हमने टेंशन नहीं लेनी है, कत्ती टेंशन को नहीं लेनी है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद थारा अपने वीडियो के लिए बहुत बहुत समय निकाला। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, गुड नाइट। Let's learn English easily together. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.